नमस्कार मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 343। श्री रामचंद्र जी की बारात का ब्याह हो गया। राजा जनक ने विदाई कर दी। राजा दशरथ जी बारात को लेकर के अपने अयोध्यापुरी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आइए रास्ते की शोभा देखें। रास्ते में स्त्री पुरुष किस प्रकार से उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको देखने के लिए अपने नेत्र लोचन को ठंडा करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, अपने हृदय में उनकी छवि को धारण करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। रास्ते के ग्रामवासी लोग सब। जनकपुर से श्री दशरथ जी अपने चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं को गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और सभी गुरु ब्राह्मणों बराती जनों को लेकर के वापस आ रहे हैं। मित्रों, इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। श्री रामचंद्र जी की विवाह की कथा है, रस भरा हुआ है, बहुत ही सरस है। और इस कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। भगवान श्री राम, ऐसा लग रहा है कि अपने एक 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 कण कण में विद्यमान भगवान की मूर्ति, भगवान की छवि दिखाई दे रही है। और ये रामचरितमानस संपूर्ण भगवान की छवि है, सीताराम जी की। इसे कहना अतिशयोक्ति नहीं है, इसलिए इनका ध्यान कीजिए, इनकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। आइए चलते हैं कथा की तरफ। इस कथा को पूरा सुनिए और लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, अपना धन्य जीवन कर लीजिए। आइए दोहा नंबर 343। बीच बीच बरबास करी मगलो गन सुख देत। बीच बीच बरबास करी मगलो गन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आए जनेत। अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आए जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आकर पहुंच गई है। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी हैं, सुंदर ढोल बजने लगे हैं, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। क्यों ना बजे भाई। अयोध्यापुरी में श्री राम जी ब्याह करके अपनी दुल्हनों के साथ आ रहे हैं। माताएं प्रफुल्लित और हर्षित हो रही हैं। अभी दुल्हन उतारी जाएगी। रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए हैं। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई है। सबने अपने अपने सुंदर घरों को बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों की तरह सजाया है। सारी गलियां अगरचे से सिंचाई गई हैं। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए हैं। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए हैं। वे लगे सुंदर वृक्ष, फल लगे सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उन्हें मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं।
अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथपुरी की अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता सियाते हैं, ऐसी तो ब्रह्मापुरी भी नहीं, ब्रह्मांड भी नहीं है। उस समय राजमहल अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल सगुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति सब तरफ छाई हुई है और सब प्रकार से उत्साह आनंद मनो सहज सुंदर और शरीर धरकर दशरथ जी के घर में प्रवेश कर रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी और सीता के दर्शनों के लिए भला कहिए किसकी लालसा नहीं होगी। सुंदरी सुहागनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली हैं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री का रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य और आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण करके गा रही हों। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का कौतुक और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सभी माताएं प्रेम के बस विशेष बस होने से शरीर की सुधि भूल गई हैं। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी हैं। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला पान पूंग फल मंगल मूला। हरद दूध दधि पल्लव फूला पान पूंग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंज तुलसी विराजा। छुहे पुरट घट घसहज सुहाए मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। अनेकों प्रकार के बाजने बज रहे हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हैं। जिस थाल में हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की बहुमूल्य वस्तुएं तथा अक्षत बिना टूटे हुए चावल अखवे गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हो रही हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने और स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई और सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चल रही हैं। उनके शरीर से पुलकावली छा रही है। धूप से के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पांति अपने मन को अपनी ओर खींच रही हों। सुंदर मड़ियों के बने वंदनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, अर्थात आती और जाती हैं। ऐसी वे जान पड़ रही हैं मानो बिजलियां चमक रही हों।
नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब मणि रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदभी बजाए, विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। शगुन हो रहे हैं, देवता दुंदभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध, सूद, भाट और चतुर्नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं तथा जय ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। और वेद की निर्मल श्रेष्ठ सुंदर ध्वनि वाणी से मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में चारों तरफ वेद ध्वनि सुनाई दे रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार अर्थात वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सब सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित हो रहा है। करहि आरती मुदित कर, आरती करहि मुदित पुर नारी, आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सहि निरख कुंवर बरचारी। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सहि निरखि कुंवर बरचारी। शिविका सुभग हार उघारी, शिविका सुभग ओहार उघारी, देख दुल्हन सब होय सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा करके उन दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आ गए हैं। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का दर्शन कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहै को पारा, प्रेम प्रमोद कहै को पारा। बंधुन समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। बधुन समेत देख दुसुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। वे बार बार आरती कर रही हैं और उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अंगनित प्रकार की अन्य वस्तुएं न्यौछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो रही हैं। सीता जी और श्री राम की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी को के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा ही देने लायक नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ती थी। तब हार कर वे भी श्री राम के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई।
वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा कर चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए हों। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के विधान दूल्हा और दुल्हनों को की धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजा की गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वरवधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं, मानो योगी ने परम तत्व को पा लिया हो। सदा के लिए सदा के लिए सदा के लिए रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरिओम। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आबिराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांत पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवाया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और अनेक आभूषण आदि सबको दान किया। आज्ञा पाकर श्री राम को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर को गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने अनेक प्रकार के नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोग और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी, अर्थात बहुत ज्यादा प्रीति थी। बहुओं सहित जब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
तब राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की राजा श्री गुरु विश्वामित्र से। परंतु मुनिराज पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हैं और राजाओं को शिरोमणि दशरथ उनकी इच्छा के अनुसार सब उनको देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनको राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करते हुए, फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर और परम सुख को प्राप्त करते हुए अपने अपने लोगों को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय